विद्यांशु। दोस्तों मेरे साथ है विद्यांशु सर, जो अभी यूपीएससी 2022 की इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह के सवाल पूछे गए थे और इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न है मेरा या फिर अदर थोड़ी कैसा रहा। सर सबसे पहले आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पहला ये है कि कैसा रहा, अच्छा रहा, किस तरह के सवाल पूछे गए थे? अगर मेरे इंटरव्यू में मुझे टैब बेस्ड और करंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे और मेरे एजुकेशन मेरी प्रीवियस जॉब जैसे मैंने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जॉब की है तो वहाँ से काफ़ी ये सर क्या अटेम्प्ट है और आपके ऑप्शनल पे पूछा है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। लैंग्वेज सर? इंग्लिश। ये पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है और कैसा लग रहा है सर? फर्स्ट टाइम पहले दिन पे इंटरव्यू हो रहा है तो होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है, धड़कन से बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे नॉर्मल ही था, लेकिन हाँ थोड़ा नर्वस था, बस ऐसा हुआ कुछ। तो आपने मॉक वगैरह दिए होंगे? हाँ, इससे पहले मैंने मॉक दिए थे दृष्टि में, मैंने कुछ हैं कोचिंग्स उसमें इंटरव्यू। सर इंटरव्यू में करंट अफेयर से किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर में अभी रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो उस पे थे क्वेश्चंस, और आपका नाटो पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके बाद अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी डिक्लेयर हुआ थे और प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन एफसीआई से रिलेटेड है, सेंट्रल इशू प्राइस और एनएफएसए पॉलिसी और इकोनॉमी से क्वेश्चन थे, जैसे रेपो रेट, ये सब ऐसे क्वेश्चन। सर बोर्ड कौन सा था? मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड। सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सर ब्लैंक हुए हो? सर क्वेश्चन नहीं आया हो? सर ऐसा तो अभी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको सॉरी बोलना पड़ा आपको और नहीं? हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते थे, जैसे इकोनॉमी के वो क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस में मुझे बोलना पड़ा। सर कितने सेटिस्फाइड है, मतलब इंटरव्यू देने के बाद कैसा हाँ, फील हो रहा है? ठीक था, इंटरव्यू अच्छा था। सर कितने परसेंट क्वेश्चन का जवाब आपने दिया? मैंने 80% 90% ऐसे कुछ थे। सर कोई केस स्टडी कंडीशनल क्वेश्चन? हाँ, केस स्टडी में एक क्वेश्चन था, सपोज दैट जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और फिर कोई माइनर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, मतलब जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा वो किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। सर आपको ऑप्शनल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, तो वहाँ से मुझे मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी थोड़े बहुत, और एक टर्म है जैनिज्म और बुद्धिज्म में कैवल, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा है कैवल क्या है। जी सर आपकी तैयारी के दौरान ऐसे आपकी कौन किस सोर्सेज की आपकी हेल्पिंग ज़्यादा रही थी क्या? पूरे मेरे बेसिक्स मतलब बेसिक सोर्सेज ही सबसे अच्छे होते हैं, मतलब मैंने जो पढ़ा है एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ कवर किया मैंने, तो एनसीईआरटी तो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली थी आपने या सेल्फ ही पूरा किया था? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी किया। सर यार वगैरह क्वेश्चन से पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह, रशिया यूक्रेन की चीज़ पाकिस्तान से रिलेटेड मुझे सर हाँ, टैब बेस्ड क्वेश्चन थे। मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो वहाँ से पूछा गया था कि चाइना में बॉलर क्या होते हैं, ठीक है, और एक जो बेल्स जब वो होती है, तो बेल्स जब एलिमिनेट होती है तो कैसे क्या है उसका क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। आपकी प्रीवियस जॉब थी, उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए? एफसीआई से मुझसे क्वेश्चन पूछे, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, और एफसीआई कैसे काम करता है, और एनएफएसए पॉलिसी क्या है, ये सब कुछ। सर आप ईपी में, सर अभी एसडीएम में सर बहुत हाँ। कम टाइम मिलता होगा सर, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा आपका? अभी मैं एसडीएम ट्रेनी हूँ सर, ट्रेनिंग है तो हाँ। सर कैसे टाइम को मैनेज करते होंगे? मैं जॉब के बाद, क्योंकि मेरी 10 to 5 होती है ट्रेनिंग, तो उसके बाद फिर मैं 4-5 आवर्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब पहले से ही तैयारी कर रहा था और मेरा बेस था जी, तो वहाँ से सर तैयारी के दौरान एस्पिरेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस दौरान आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? ऐसा तो कुछ मतलब मैं अपने आप को मोटिवेटेड के लिए मेरी फैमिली है, मतलब मेरा मोटिवेशन। मॉक कितना इम्पोर्टेंट होता है इस इंटरव्यू के लिए? मॉक इंटरव्यू कितना इफेक्टिव होता है? मॉक इंटरव्यू अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप मॉक देते हो तो आप खुलते हो, मतलब आपकी जो नर्वसनेस है वो कम होती है, मतलब देने से, तो मॉक अच्छा है। अगर इंटरव्यू के पहले 8-10 मॉक दे लेते हो तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वहाँ बैठना कैसे, क्या देना है, ये सब। सर ये नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस अलग चीज़ हुई, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मॉक में पूछे जाते हैं, क्या वो यहाँ पे पूछे गए थे? कुछ ऐसा हुआ? हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मतलब स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, जैसे इस इकॉनमी या पॉलिटी से, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ होते हैं रिपीट, लेकिन एग्जैक्ट वैसा तो रिपीट नहीं होता है। सर ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ पहुँच गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप इंटरव्यू पर पहुँचे, कैसी स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से तैयारी की आपने और किन किन बातों का ध्यान? मेरी स्ट्रेटजी सिंपल थी, मैंने जो सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं बुक्स, मैंने भी वही पढ़ी,
लेकिन मैंने बेसिक जो है एनसीईआरटीज़ उसको सारी एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ी थी, वही मेरा बेस था। और आजकल के जो प्रीलिम्स है वो सबसे टफेस्ट फेज है इस समय यूपीएससी में। सर जैसे कि तो आपने मेरे ख्याल से सर प्रीलिम्स का सर आपने नाम लिया सर, हाँ। उसमें एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह की बात करी जाती है, एलिमिनेशन सर कितना टेक्निक इफेक्टिव है? 2022 में तो काफ़ी मतलब आई नहीं, वैसा बिल्कुल यूपीएससी ने वो समझ गया है जी। तो ख़त्म ही कर दी एक सर तरीके इसमें से। मीडियम का कुछ रोल रहता है? हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा प्रीलिम्स बहुत टफ हो जाता है और इंग्लिश मीडियम के काफ़ी सिलेक्शन हो जाता है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। सीसेट की कैसे प्रिपरेशन रही आपकी? शीशत मेरा बैकग्राउंड था, इससे पहले मैंने बैंक एफसीआई के काफ़ी एग्ज़ाम 8-10 एग्ज़ाम क्लियर किए, तो वहाँ से मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छी थी। ऑल दी बेस्ट सर, आपका सिलेक्शन जल्दी है। सर ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? हिस्ट्री ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए मैंने वही जो मैंने बताई ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़, उसके बाद एडवांस बुक वगैरह नहीं एडवांस के लिए मैंने बस कोचिंग के मटेरियल मंगाए थे, वहाँ से मणिकांत के नोट्स जो थे वहाँ से पढ़े थे। और उसके अलावा स्पेक्ट्रम और मॉडर्न इंडिया के लिए मैं शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक आती है बस उतना। मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे, सोर्स लिमिटेड है। क्योंकि सोर्सेज अगर ज़्यादा रख लेते हैं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होती है चीज़ें पढ़ने में, तो बस। सर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स साथ शेयर करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल 3 टायर्स में आपके इंटरव्यू में, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों के साथ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरह तैयारी करें और यूपीएससी क्लियर कर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने बेसिक्स हैं एनसीईआरटीज़ उसको अच्छे से कवर करें, करंट अफेयर्स पीछे ज़्यादा मार भागें, 1-2 मैगज़ीन इनफ है। ये जैसे कोई भी कोचिंग के मैगज़ीन पढ़ लें या न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो वो पढ़िए ऐसे। सर न्यू एस्पिरेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? एनसीईआरटीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटीज़ अगर आपका बेसिक क्लियर है तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व, करंट के पीछे ज़्यादा ना भागने की ज़रूरत है। क्योंकि एक मैगज़ीन मैंने कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ मैगज़ीन पढ़ी थी, तो वहाँ से मैंने सर कौन सी मैगजीन आप फॉलो करते थे? विज़न की मंथली मैगज़ीन। सर ये 360 आता है करंट अफेयर्स का कंसोलिडेटेड पूरे साल का, वो कैसा होता है? वो अच्छा होता है। मैंने इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के लिए PT 365 भी पढ़ा है, तो उसमें बहुत होलिस्टिक चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे मैनर में, मतलब कम पूरा सेग्रीगेट करके चीज़ें दी होती हैं। सर ओवरऑल आप अपने आप को कैसे देखते हैं आज के इंटरव्यू में, जो आपकी परफॉर्मेंस रही कैसी रही, मतलब किस तरह से इसको देखते हैं? परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं मैं क्वेश्चंस में कुछ ऐसा नहीं दे पा रहा हूँ आंसर, मतलब कुछ क्वेश्चन 2-4 ऐसे होते हैं जिसमें मुझे सॉरी बोलना पड़ा, अच्छा, बाकी सब अच्छे थे। वो क्वेश्चन कैसे थे जिसमें सॉरी बोलना पड़ा? कुछ पॉलिटी से, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, और मेरे ऑप्शनल से कुछ 1-2 क्वेश्चंस थे, तो इन सब में थोड़ा। सर कुछ यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि तुम्हारे के जैकेट में आपके कितने बटन आते हैं, शर्ट में कितने बटन, इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह आते हैं? एक्चुअली एक क्वेश्चन अभी ये पूछा गया था मेरे, ये आपका ना जितना ऑब्जर्व कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन अभी मुझे पूछा गया था कि आप किस चीज़ से, किस व्हीकल से आए, तो मैंने अच्छा। पूछा कि मैं कार से आया हूँ, तो उसका बस नंबर आपका क्या था। तो अब उन्हें तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उन्हें कौन सा चेक करने जा रहा है, तो मैंने कुछ भी ऐसे मतलब एग्जैक्ट तो मतलब बोल दिया मैंने। तो सर आपने तो वो सॉरी सर समझ बोला गए। कि आपने कार का नंबर बताया? नहीं बताया मैंने, सर आपको पता था मैंने कि सॉरी नहीं, वो मुझे पता नहीं वो कौन सा चेक करने गया है। सर आप डायरेक्ट कार के नंबर पूछ लिए गए थे? हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया था, तो ऐसे बस वो आपको देखना चाहते हैं कि आप उस जो क्वेश्चंस पूछा गया